बंगाल की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एक ऐसा हत्याकांड जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 दिन बाद शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, जिसकी गुत्थी अभी भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कर रही है। अब सवाल है, क्या वो सुलझा पाएगी? इस केस की कमान सीबीआई ने संभाल ली है और बंगाल की राजनीति का वो काला अध्याय जो 6 मई की उस खौफनाक रात को लिखा गया जब उनके पन्ने सीबीआई पलटने वाली है। शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कई सवाल खड़े करती है। मध्यम ग्राम के पास जिस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाकर चंद्रनाथ की जान ली गई, उसने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। कोलकाता पुलिस की जांच पर भी उठते सवालों के बीच अब राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने इस केस में एक विशेष एसआईटी का भी गठन किया है, जिसमें दिल्ली के टॉप इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट शामिल हैं। सीबीआई ने 7 मेंबर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और टीम की अगुवाई डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। झारखंड और यूपी के वो दिग्गज अधिकारी जिन्हें क्राइम मिस्ट्री सुलझाने की महारत है, वो भी इसमें रहेंगे। कोलकाता पुलिस की दर्ज एफआईआर को सीबीआई ने फिर से रजिस्टर कर लिया है। जांच की आंच अब तक उन चेहरों तक पहुंचेगी जो पर्दे के पीछे छुपे थे। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ आपसी रंजिश थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश थी? एक पूर्व जाबाज फौजी जो शुवेंदु अधिकारी का साया बन के रहते थे, उन्हें रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान कौन बनाएगा? मास्टरमाइंड है कौन? अब दिल्ली, यूपी, झारखंड के तमाम शॉर्ट माइंड अधिकारी इस हत्याकांड की एक-एक परत को उखाड़ेंगे। इस केस का सीबीआई के पास जाना बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां एक तरफ शुवेंदु अधिकारी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और दूसरी तरफ सीबीआई की एंट्री ने विरोधियों के माथे पर बल ला दिया है। कल जब सीबीआई की टीम मौके पर पहुंचेगी तो यकीनन कई बड़े खुलासे होने तय हैं। और सबसे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड के आरोप में बिहार के बक्सर से कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया था। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चंद्रनाथ की हत्या में इन तीनों का रोल क्या है, इसको लेकर वेरीफाई किया जा रहा है कि उनका क्या काम था। अब जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में 3 आरोपियों को पुलिस ने बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया। इन आरोपियों को पुलिस बंगाल लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि एक आरोपी ने टोल प्लाजा पर ऑनलाइन पेमेंट किया था। उसके बाद पुलिस को इनके बारे में इनपुट मिला और इनके बारे में बताया जा रहा है कि वही लोग हैं जो सीसीटीवी में दिखे भी थे और इनकी पहचान हो गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि हत्या की साजिश और वारदात में कम से कम 8 लोग शामिल थे। आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों ने पहचान छुपाने के लिए, मूवमेंट छुपाने के लिए कई तरीके के तरकीब अपनाई। बंगाल पुलिस की शुरुआती जांच के बाद चंद्रनाथ रथ की हत्या में सुपारी किलर के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में संकेत मिल रहा है कि रथ की हत्या प्लानिंग के तहत की गई और इसमें प्रोफेशनल शूटर शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से कार को जब्त किया, जिससे रथ के स्कॉर्पियो को रोका गया था। वो पीछा कर रही थी और कार में जो नंबर प्लेट था वो फर्जी निकला। कार का चेसिस और इंजन नंबर भी मिटा दिया गया था। इसके अलावा हमले में 2 बाइक भी शामिल थी। इनमें से एक मोटरसाइकिल भी घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर एक चाय की दुकान पर पाई गई। उस पर भी जो नंबर प्लेट था वो फर्जी था। अब इस पूरे वारदात की टाइमलाइन की बात करें तो पूरी वारदात 6 मई की रात करीब 90 मिनट की टाइमलाइन से है और उसको आप समझिए। चंद्रनाथ रथ 9 बजे कोलकाता से निकलते हैं। रात 10 बजे सीसीटीवी में उनकी स्कॉर्पियो दिखाई देती है। 10:30 बजे कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका और बाइक पर सवार हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वारदात के बाद बदमाश कार छोड़कर भाग गए और बाइक पर बैठ के वहां से फरार हुए। घटनास्थल से जब्त कार के नंबर प्लेट को फर्जी पाया गया। हत्या में ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी तो नहीं करता। अब जिस तरीके से हमला हुआ उसे कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि हावड़ा पहुंचने के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों ने कार अपने कब्जे में ली और इसके बाद विक्की और मयंक को वापस भेज दिया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ में दावा किया गया कि हत्याकांड के समय वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों को हावड़ा किसने बुलाया और डील किसने कराई।